बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा, आज हम जो अभी डिस्कस करने लगे हैं वो अरेबिक के हवाले से, जो बच्चों की स्पोकन अरेबिक है। ठीक है। अच्छा, अब हर बच्चे का ना इसमें थोड़ा सा अपना भी, और आप लोग खुद कितनी एक्टिव है ना, वो चीज़ भी काउंट करती है। क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जो हमारा मॉडल है ना, नज़र आ रहा है सब कुछ, ये होम स्कूलिंग का जो मॉडल है, होम स्कूल फैसिलिटेशन मॉडल है। तो ये मुझे लगता है अक्सर मदर्स जो है ना, ये थोड़ा सा भूल जाती हैं, ज़्यादा सारा भूल जाती है। मतलब आप जिस तरह बाकी स्कूलों में बच्चों को भेज के लापरवाह नहीं हो सकते ना, उसी तरह जब आपने होम स्कूलिंग करनी है तो उसमें जो ड्राइवर है ना इस गाड़ी का, वो आप लोग खुद हैं, वो टीचर नहीं है। मतलब ये जो आपको जितना भी मटेरियल दिया जा रहा है, आप लोग पहले इसको खुद सीखेंगी और फिर अपने बच्चों को सिखाएंगी, क्योंकि आपने उनके पीयर्स बनना है और लोगों ने नहीं बनना। तो इसमें जो हमारा कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स है ना, एक तो सूरह यूसुफ की जो आयत नंबर 2 है कि यकीनन हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया है कि तुम समझ सको। तो जब कुरान ही अरबी ज़बान में अल्लाह ताला ने कह दिया कि नाजिल फरमाया, तो इस ज़बान को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है और आपके बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। तो इसमें जितनी एफर्ट सबसे पहले आप खुद करेंगी ना, वही रिफ्लेक्ट होगी आपके बच्चे के बोलने में। और इसमें यह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस कोर्स का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि हम वोकेबलरी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और वो बच्चा फिर उसको बोलता रहता है। और वो वोकेबलरी किस पे बेस करिए, कुरान पे और हदीस पे, कि जो वर्ड्स कुरान और हदीस में आए हैं वो उनसे हमने लिए। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि कई लोग होते हैं जो जिस तरह सऊदी अरब रह के आए हैं या दुबई रह कर आए हैं, तो वो अक्सर आपसे कोई बात करेंगे ना, आप उनको कहेंगे कि कोई भी वर्ड बोले, जैसे कैफ़ा हालू की, हम कहते हैं ना कैफ़ा हालू की, तो वो कहते हैं कैफ़िक, वो उसको शॉर्ट कर देते हैं ना। तो आपने उस तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो फुसहा अरेबिक नहीं है, वो कुरान की अरबी नहीं है। आपने क्लासिकल अरेबिक पे रहना है। हमने वो वाले डायलेक्ट्स और वो वाली जो नई अरबी में चेंजेस है ना, उनको हमने फॉलो नहीं करना। इंग्लिश में भी तो ऐसे ही है। हाँ, इंग्लिश में भी ऐसा ही है। जो वो स्लैंग लैंग्वेज है या वो कॉमन मैन की जो लैंग्वेज है, उसको हम समझने में बिल्कुल हमें टाइम लगता है। बिल्कुल। आपने ये ऑब्जेक्टिव जहन में रखना है कि हमने अपने बच्चों को कुरान सिखाने के लिए और हदीस सिखाने के लिए अरबी सिखानी है। उनको किसी अरबी मुल्क में भेज के वहाँ पे स्पोकन सिखाने के लिए नहीं करना। ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें जो भी हमने बनाए भी ऐसे हैं ना, जो ये कायदे हैं और जिस तरह ये फ्लैश कार्ड्स हैं, इनमें वो वाले वर्ड्स हमने लिए। जैसे अब जो प्यास है, उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं ना, अतशान भी हो सकता है, प्यासा। लेकिन हम कौन सा यूज़ करेंगे? अज़माऊ, प्यास के लिए। अत्श नहीं यूज़ करेंगे ना, क्योंकि कुरान में ज़मान आया है ना, तो फिर इसलिए हमने। अच्छा, अब हमारी जो लर्निंग मेथडोलॉजी है ना, वो भी आप एक दफ़ा समझ लें कि सबसे पहले हमने कोई भी वोकेबलरी है ना, वो बच्चे को इंट्रोड्यूस करा दिया। जैसे ये पहला कार्ड मेरे सामने ना, लिसान है। लिसान का क्या मतलब है? ज़ुबान। अब मैं बच्चे को इंट्रोड्यूस करा दूंगी कि ये लिसान है, ये ज़बान है। वो क्लास में मेरे साथ उसके कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे वीक में उसका मेरे साथ 1 घंटा होगा कुल मिला के। तो मैं उसको इस री नहीं करा सकती। मैंने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया, उसको बता दिया लिसान कहाँ है, उसको पॉइंट आउट करे, ठीक है। जो अगला काम है ना, उसको रियल लाइफ सिनेरियो में यूज़ कैसे करना है, जो सेकंड स्टेप है, रियल यूज़ इन रियल लाइफ सिनेरियोज। कि अब जैसे आप बच्चे को कहते हैं ना कि शो योर टंग, कहते हैं ना हम, तो आप जब जब भी टंग की बात करेंगे आप कहेंगे लिसान, क्योंकि उसने इंग्लिश तो सीख ही लेनी है इवेंचुअली, और वो सीखता भी है क्योंकि उसके मौके भी ज़्यादा हैं, बोलने की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाकी बच्चों से भी बोल रहा है। फिर तीसरी जो चीज़ है वो सैचुरेशन है। सैचुरेशन का मतलब ये है कि आपने उसको इतना वो लफ्ज़ बोलना है। सैचुरेट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बिल्कुल भर देना किसी चीज़ से। जैसे हम पानी में चीनी डालें ना, और हम डालते ही जाएं चीनी, डालते ही जाएं चीनी, एक लेवल आता है तो वो, मजीद। हाँ, फिर मजीद चीनी नहीं डल सकती। तो आपने उनकी ज़िंदगी में, उसको कहते हैं कि वो सैचुरेट हो गया। आपने उनकी ज़िंदगी में इतनी अरबी डालनी है कि डालते ही जाएं कि उनको और मौका ही ना मिले। मैम, ये इसमें पहला स्टेप सिर्फ टीचर, पहला आप देख लें, सिर्फ पहला है ना, जो आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिया इसकी। फर्स्ट स्टेप टीचर, बाकी तीनों स्टेप जो है ना वो मदर के हैं। असल में इस पहले स्टेप के पीछे बहुत प्लानिंग है। हाँ और बिल्कुल। वो सारा समझने के रिसोर्स आपको, और एक मुरब्बी भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, होमवर्क भी सारा बना के आपके हाथ में दे रहे हैं कि कितना हम पढ़ा रहे हैं। अब करना ज़ाहिर है कि 24 घंटे आप बच्चे के साथ हैं। मैम, ये थोड़ा सा जो गैप आ जाता है ना, जैसे आपने जो फ्लैश कार्ड्स क्लास में यूज किया है, वो बच्चा घर जाके ज़ाहिर वो नहीं बताएगा।
तो वो थोड़ा सा जो ये गैप आ जाता है ना कि आपका मटेरियल क्या है और हमारे पास क्या available ये है। अब आपको इसीलिए material लेसन भी प्लान भी दिया है ना, ये आगे भी हम डिस्कस करते हैं, ये पूरे महीने का है, इसमें हम क्या करेंगे। ये बहुत ज्यादा जल्दी आ ये जाता जो है। गैप है ना सिर्फ रमजान में आया है, जो कि मैंने बताया भी था ना, मतलब ये स्टार्ट ये भी हमने किया है ना, अभी किया है। चलो उसके बाद अब इंशाल्लाह, हाँ, हर हफ्ते इंशाल्लाह। क्लास है। और दूसरा गैप के रीजन मैं देखती हूँ कि अभी देखिए सारी मदर्स नहीं मौजूद, तो अब वो मदर्स आए फिर और मैम आप वो उसी शेयर तो करती रहती हैं, स्टेज लेकिन पे वो रहेंगी ना वो वाली नहीं, मदर्स। अब जो है ना ये पूरे मंथ का है। और अब अगले हफ्ते जो इंग्लिश उर्दू का होगा, इसी तरीके से होगा, आपको आपको सारा हम बताएंगे। वो अब चीजें जिस तरह हाथ में हो ना, हाँ। तो ऑन एंड ऑफ बंदा उसको करता भी रहता है। बिल्कुल। अब आप ये देखें ना कि अब ये है गुस्सा, अब हमने जो नेक्स्ट इनको पढ़ाना है ना वो फीलिंग्स के बारे में, अल मशायर, जो हमें फीलिंग्स, इमोशंस या जो जिसको आप कहते हैं जज्बात, ये चीज़ें। तो अल गज़ब, बच्चे को हमने क्या सिखाना है, एक तो ये आइडेंटिफाई करना सीखे कि अगर किसी का ऐसा मुंह बना है मतलब ये एग्जैजरेटेड फेसेस है ना, थोड़ा सा हमने बढ़ा चढ़ा के दिखाए हैं कि अब जाहिर है सबका मुंह ऐसे तो नहीं बन सकता, इतना बड़ा मुंह भी नहीं खुल सकता, लेकिन आपने बच्चों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना सिखाना है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि कोई गुस्से में है। और फिर दूसरा ये कि वो उस इमोशन को कोई नाम दे। अल गज़ब क्या है, आप लोगों ने भी सीखना है, इसको बोलेंगे तो आप लोग फिर इसको अप्लाई करेंगे। फिर आप बच्चे को बताएं कि अगर वो गुस्से में है ना तो आप उसको बोले अंता गौदिमुन, कि तुम गुस्से में हो, ठीक है। और अगर लड़की है तो उसको क्या बोलेंगे, गौदिबा, गौदिबा, अंती हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारे कार्ड्स हैं, इनकी पूरी आपको स्लाइड्स मिलेंगी। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना कि हम इसको डिस्कस हर एक को अलग अलग करें। मना भी कर सकते हैं ना, ला तक़दब, बिल्कुल, ये हदीस से भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल। और फिर है कि रेपिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, कि आपने एक चीज़ पढ़ा दी ना, अब आपने जैसे एक दफ़ा आइन उन पढ़ा दिया है और अगली दफ़ा हम चले गए हैं उजुन उन पे, कान पे, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप आइन उन को भूल जाएं, आपने आइन उन को भी साथ साथ लेके चलना है। और फिर आप बच्चे से ये पूछें कि अगर उसको चोट लगी है, कुछ हुआ है, तो बच्चा बताए कि मुझे आइन उन में चोट लगी है, मुझे उजुन उन में चोट लगी है। जैसे हम इंग्लिश में सिखाते हैं। बिल्कुल, बच्चा कहता है ना कि मुझे मेरी आईज हर्ट हो रही हैं, इस तरह बातें तो सब बच्चे करते हैं। जब इंग्लिश में वो कर सकते हैं जो हमारी मदर टंग नहीं है, तो फिर वो अरबी में क्यों नहीं कर सकते। इंग्लिश, अरबिक, उर्दू सब साइड बाय साइड चलता रहेगा। बिल्कुल, साथ 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 चलता रहेगा। लेकिन अरबी की ये ज़रूरत है कि अरबी बोलने वाले ना सिर्फ आप होंगे या आपका बच्चा होगा घर में, इंग्लिश तो बाकी सब लोग भी बोलेंगे, उनके फ्रेंड्स भी बोलेंगे। आप बिल्कुल पक्का करना है। तो इसका ज़्यादा जो मतलब वो है ना प्रेशर, वो आप लोगों पे है कि आप उसको बोलते रहें, पूरा दिन आप बोलते रहें, बच्चे के उठने से लेके उसके। हम आज तक इंग्लिश बोलते हैं, हाँ, अब हमने अरबिक स्टार्ट कर दी। अब हम बच्चे को आप देखें ना, अब आजकल क्या हो गया, पहले माएँ कहती थी उठो, अब कहती हैं वेकी वेकी, वेक अप, इस तरह कहती हैं ना। तो आप अब बोलें बच्चे को इस्ताइक़िज़, इस्ताइक़िज़, ठीक है, उठो। और लड़की को इस्ताइक़िज़ी ही बोलेंगे। ये वो सब स्लाइड्स बनी हुई, मैं सब भेज दूँगी, सब बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे अब आज कहें, हम कहें ना कितना अच्छा मौसम है, या हम कहते हैं कि आज सनी है, बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो आप कहें मुशमिस, शम्स से मुशमिस, मुशमिस। हाँ, ये आप लोगों का टेस्ट है, इवैल्यूएशन है। जो जो आपको रिसोर्स मटेरियल मिलेगा ये अगले हफ्ते देखा जाएगा कि आपको आया है कि नहीं आया। हाँ, धूप वाला जो मौसम होता है ना उसको मुशमिस, मिशमिश। अब जिस तरह अगर बारिश हो रही है तो आप क्या कहेंगे, मुमतिर, मुमतिर, मत्र से है ना, मुमतिर। अब आप कुरान पढ़ते हैं ना तो आपको ये वाली वोकैबुलरी आनी चाहिए, मुमतिर। इसी तरह अगर बहुत गरज चमक हो रही है तो आप कहेंगे मुराइद, रात से है, मुराइद। अच्छा, अब इसमें जो हमारा जो मेन, अब मैंने जिस पे बेस किया ना सारी प्रेजेंटेशन को, वो है मिररिंग बिहेवियर। अब बच्चों के अंदर, सबके अंदर होते हैं ये मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जो तब होते हैं कि अगर आप कोई एक्शन कर रहे हैं ना, जैसे आप अपने मुंह पे हाथ फेरते हैं बार बार, मेरी आदत है मैं अपने मुंह पे हाथ फेरती हूँ, तो मेरे बच्चे जो है ना वो मुझे देख के ना, जब मैं फेर रही होती हूँ ना, तो वो भी ऐसे एक दफ़ा ज़रूर करते हैं। बच्चों को ये होता है, उनके वो मिरर न्यूरॉन्स फायर होते हैं जब वो किसी को कोई एक्शन करते हुए देखते हैं। और वो ऐसे अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है कि जो आपकी फीलिंग्स होती हैं ना, वो न्यूरॉन्स उन फीलिंग्स को भी इमिटेट कर सकते हैं, उनको भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप स्माइल करते हैं ना, आप स्माइल करते हैं तो आपके दिल में एक खुशी होती है, तो आप स्माइल करते हैं ना, जब बच्चा आपको देख के स्माइल करना सीखता है। तो जब आप स्माइल के साथ बच्चे को देखेंगे और बच्चा स्माइल करेगा तो वो उस इमोशन को भी इमिटेट करेगा, उस मतलब आपके जो जज्बा है ना उसको भी लेके चलेगा। तो इसी तरह जब आप नमाज पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप नमाज पढ़ें सुस्ती से,
तो बच्चा भी आपका वो देखेगा कि मेरी माँ तो इसको एक बोझ समझती है। तो इसी तरह आपने जितना आप अरबी के बारे में एंथुजियास्टिक होंगे उतना आपका बच्चा होगा। अगर आप नहीं हैं तो बच्चा नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि आप जो है ना वो बच्चे के रोल मॉडल है। तो हमने इसी साइकोलॉजी को लेके चलना है और उसको हमने एज ए नोट करती हूँ मैं, जो बात है मेरी बात सुनो जरा पहले, मतलब मेरे वो फ्रेजेस बोलती हैं, बिल्कुल बोलते हैं ना, माओ के कॉपी जो करते मैं हैं बोल रही बिल्कुल, होती हूँ, हाँ। क्योंकि वो मतलब एक तरह से वो नकाल होते हैं बंदर की तरह, जो हर काम आपका कॉपी करते हैं, बिल्कुल इमिटेट करते हैं। अब जिस तरह मरियम है ना, मेरी जो बेटी है, वो रिजवान के साथ बहुत अटैच, बहुत ज़्यादा। तो वो अभी तक अपने आप को मैं जाऊँगा आऊँगा करती है, क्योंकि वो रिजवान को अपने एज ए रोल मॉडल रखती है। बाकी उसको सबको पता है लड़कियाँ क्या बोलती हैं, वो आई है, आप आई हैं, लेकिन अपने लिए वो उसको रखती है। बिल्कुल। तो आपने इसी चीज़ को अपना क्या बनाना है, हथियार बनाना है और इसको यूज़ करना है। और अगर आप कुछ भी बोलेंगे, जैसे आप कहें ना अना गौतिबा, मुझे गुस्सा आ रहा है, अना गौतिबा, ऐसे करें ना, थोड़ा सा एक्टिंग करनी पड़ती है ना, थोड़ा सा मुंह बनाएंगे तो आपके बच्चे को भी पता लग जाएगा कि जब मैं ये लफ्ज़ बोलूँगी तो मेरी फीलिंग्स उस वक्त क्या होनी चाहिए तब मैं बोलूँ। या अना सईदा, मैं खुश हूँ, मैं आपको अना सईदा ऐसे करके कहूँ, तो वो बच्चे को भी पता लगेगा कि इसके साथ फीलिंग क्या एसोसिएटेड है। तो आपने फीलिंग साथ उसको सिखानी है। अच्छा, अब इसमें जो है ना एक्टिव पार्टिसिपेशन है, पैसिव नहीं है। आम स्कूलों में जो होता है वो क्या होता है कि वो पैसिव पार्टिसिपेशन होती है। पैसिव मतलब कि वो बैक सीट पे होते हैं, उनको जहाँ ड्राइवर ले जाए, जो पढ़ा दें। आपने इसमें एक्टिव रहना है, और ये रिकमेंडेड नहीं है, ये रिक्वायर्ड है। मतलब इस मॉडल का अगर आप हिस्सा हैं तो आपने ये करना ही करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर ये मॉडल आपके लिए नहीं है। और दूसरी जो चीज़ ये है कि जो भी इंटरेक्शन आपका और आपके बच्चे का होगा ना, वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे सुबह से लेके रात तक आप क्या क्या एक्शंस करते हैं, इसमें हमने एक फ़ाइल बनाई है कमांड वर्ब्स की, क्योंकि माओ का ज़्यादातर ये होता है कि वो अपने बच्चों को कमांड्स देती है ना, उठो, सुबह उठें, वो उसमें पूरा सीक्वेंस है उस फाइल के अंदर। सुबह उठें, आपने फिर कहना है कि चलो मुँह धो लो, फिर आप कहेंगे कि अच्छा खाना खा लो, तो आप क्या कहेंगे, खाना खा लो को क्या बोलेंगे, कुल, ठीक। और खाने को क्या बोलेंगे, तो आम। देखिए ये सिंपल वोकैबुलरी है जो सबको आती है, जो कुरान के स्टूडेंट को आ ही जाती है ये वाली। फिर आप उसको कहेंगे अपना कमरा ठीक करो, तो आप उसको क्या बोलेंगे, रत्तीबी गुरफा, कि अपने कमरे को ठीक करो। गुरफा कहते हैं कमरे को, और ठीक करना, साफ करना, तरतीब से रखना, उसको क्या कहेंगे, और रत्तीबी। जैसे हम कहते हैं ना तरतीब, उसी से रत्तीब है ना। मतलब थोड़ा सा सोचें तो आपको फिर बोलने में भी आसानी हो जाएगी। और ये हमने उस तरह से नहीं सीखना जिस तरह हम ग्रामर सीखते हैं, ये हमने उस तरह से सीखना है कि जो बोल बोल के आपको मुंह पे चढ़ जाए। लिख लें अपने। हाँ, इसीलिए तो ये सारा कुछ बनाया है कि आपके पास वो मोबाइल में होगा, आप सुबह उठाते हैं और जब देखेंगे ना कि उठने को क्या कहते हैं, तो आप उठते हुए कहेंगे उसको इस टाइप से। तो ये ना अब चले वो तो मेरा जब टाइम आएगा तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को मैंने याद कैसे करवाना है और तरीके बताऊंगी कि कैसे कवर्ड में लिखें, उसमें लिखें, बिल्कुल। एक्टिविटीज करके। अब आपका ग्रुप भी एक्टिव होना चाहिए कि आप लोग डालें कि बच्चे के साथ आपने कितनी मेहनत की है, वो नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। और अब ये देखें ना, ये जैसे ये वाले हैं, ये एक्सप्रेशंस वाले अभी हमने कार्ड्स बनाए हैं। अब जैसे अलमर्दू है, ये आप अपने हाथ से भी ड्रॉ करके बच्चे को दिखा सकते हैं। आप कहीं भी जाते हैं ना, आप अपने साथ एक छोटी नोटबुक रखें। आप बजाय अपने बच्चे को मोबाइल देने के ना, आप उसके साथ ये वाली गेम खेला करें कि बच्चा जब बोर हो रहा होता है ना, आप उसको कोई एक्सप्रेशन स्माइली बना के दिखाएं। इसमें कोई आपको ड्राइंग आने की ज़रूरत नहीं है। स्माइली का फेस बस ऐसे कर दिया तो वो हैप्पी हो गया, ऐसे कर दिया तो वो सैड हो गया। तो वही ना, तो आप उससे पूछें, आप उसको क्विज करें साथ साथ, मतलब ये गेम हो जाएगी ना। अब आपने ऐसा फेस बनाया तो बच्चा कहे अलहम्मू, हम से है ना, ये हदीस में आता है ना हम का वर्ड। अब इसी तरह अल कसलू क्या है, सुस्ती, कसलान, कुसाला आया ना कुरान में। फिर है कि अभी तक जो हमने लेसन्स कवर किए हैं ना, उनके बारे में डिस्कशन है, वो हम एक दफ़ा से देख लेते हैं। ये मुझे भी दे दें नोट ताकि लिखा हो मेरे पास हो। नहीं, आप रख लें, हैं जो आ रहा है ना। अच्छा, सबसे पहले जो था ना वो ग्रीटिंग्स का था कि मरहबन, वेलकम किसी को करना। फिर उसको कहना अस्सलामु अलैकुम, ये तो सब बच्चों को आता है, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। फिर है कैफ़ा हालुक। कैफ़ा हालुक आप यहाँ पे भी रोक सकते हैं, या आपने इसको सिखाना है का और की। का मीन्स बॉय
को पूछेंगे जब आप तो कहेंगे कैफ़ा हालू का, और गर्ल को पूछेंगे तो कहेंगे कैफ़ा हालू की। अब बच्चे ने आगे से चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो वो यही बोलेगा अना बि खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अना बि खैर अल्हम्दुलिल्लाह। आपने खुद भी थी अगर मैं ठीक ना हूँ माँ अना बि अच्छा चलिए ये वाले क्वेश्चंस हम एड्रेस कर सकते हैं। असल में बताया मैंने कहा आपके अना मरीज अना मरीद आज हमने ये पढ़ा है ना मरीद वाला भी, और वो बच्चे सब कह रहे हैं कि इसको बुखार हो गया, और सबने अपने अपने सिनेरियोज भी बताए हैं कि हमें बुखार हो गया तो अना बि खैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने भी अब जब भी आना है घर में, अब जैसे मैं अभी जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों को जाके यही पूछूंगी कैफ़ा हालू की, कैफ़ा हालू का, तो वो आंसर यही करेंगे अना बि खैर। फिर है इंट्रोडक्शन, क्या पूछे मसमुक, मसमुका, मसमुकी। का की मीन्स का मतलब लड़का, और लड़की को की मतलब तो मैं माँ इस मुख नहीं कह सकती। नहीं, ये हमज़तुल वस्ल है ना, ठीक है तो ये इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम बिस्मिल्लाह है ना, तो हम बी इस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, हम इकट्ठा करते हैं इसको। मसमुकी, हाँ मसमुकी होती है ना। आप अराबुल कुरान का कोर्स भी करें, आप करीम कोर्स हो जाएगी अरबी। 9 to 10:30 होती है घर में फ्री, ऑनलाइन है। चलो मैं बाद में आपको, क्योंकि कुछ हमजा ऐसे होते हैं जो बोलने में इकट्ठे खत्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और लिखने में रहते हैं। ठीक है ठीक है, तो आप वो प्रैक्टिस करेंगे ना मसमुकी। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा ना तो आप लिख के यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं ग्रीटिंग्स, तो उसमें आप बिल्कुल प्रोनाउंस, ये टूल्स है ना अल्लाह ताला ने, देखिए हमारे लिए कितनी दुनिया वसी कर दी है। जहाँ इनके नुकसान आते हैं वहाँ इनके फ़ायदे भी बहुत हैं। फिर है कम उम्र, क्या की एज क्या है। फिर है उमरी, फिर वो अपना लेटर बताएंगे, क्या नंबर बताएंगे। क्या जैसे अब खमसा बोलेंगे 5 इयर्स। हाँ आप अभी उन्होंने गिनती नहीं सीखी, लेकिन अगर आपको आती है तो आप उनको बुलवाएं। जब वो नाम अपना बताएंगे तो जैसे इसमी आगे अपना नाम, हाँ इसमी मीन्स कि मेरा नाम, ई का मतलब है मेरा, ई इसमी मेरा नाम। जैसे आप पहले खुद अपने ऊपर करके दिखाएं ना, जैसे आप पहले बताएं इसमी सायका, और कोशिश करें कि अपने नामों की प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करें। और ये ये तो पूरा इस तरह होगा, सायक़तुन ना बोले ना, ठीक है सायक़ा बोले। और दूसरा ये कि बच्चे ना अगर सुनते हैं ना अरबी, जैसे अब आप उनको कार्टून पोइम्स हर चीज़ दिखाएं तो उनकी तजवीज़ ठीक हो जाती है। अभी हम उस दिन आपके घर के सामने से गुजरे तो मरियम कहती मैम बुशरा का बुशरा, तो मैं इतनी हैरान हुई कि इसने इतना बुशरा कैसे बोला, हमने कभी नहीं बोला। जैसे मैं हम लोग ना साहिबा बहुत प्यारा बोलते हैं, साहिबा बोलती हैं, बिल्कुल हमने बिल्कुल। तो आप अगर उनको वो सैचुरेट करने वाली बात है ना, अगर आप उनको कार्टून भी वही दिखाएंगे, गेम भी वही खिलाएंगे, और क्या कहते हैं कोई अगर आप आपस में कोई कन्वर्सेशन करें, कुछ भी करें तो अरबी में करेंगे तो वो खुद पिक कर लेंगे उसको, और इससे फिर उनकी कुरान की तजवीज़ भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर है मन अंती, या लड़के को बोलेंगे मन अंता कि आप कौन हो। अब एक आंसर तो वो ये भी कर सकते हैं कि अपना नाम ही दोबारा बता दें कि अना हाजरा, या ये फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उनको ये सिखाएं कि अना मुस्लिमा, और लड़के को सिखाएं अना मुस्लिमुन। अच्छा अब ये हमने ये वो लेसन्स हैं। कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, हाँ अना बिन्तुन या अना, मतलब बच्चे वो बीच में कह देते हैं ना कि उस वक्त हम क्या कहें, अना मोमिना, सब कुछ कर सकते हैं ना। हाँ बिन्तुन, हाँ बिन्तुन। और अगर कुछ भी आप बना सकते हैं ना, जैसे आप नहीं, निसा जो है उसका वो है ना डबल है, और ये जमा वो है अलहदा वाली है, इसका वो रूट वर्ड मैच नहीं करता। इमराअतुन है, गूगल ट्रांसलेशन में भी जाके कर सकते हैं आप, उसी वक्त चेक करें गूगल ट्रांसलेट। और एक है रिवर्सो कॉन्टेक्स्ट नाम है उसका, वो भी मैं शेयर करूंगी। उसमें ना वो कॉन्टेक्स्ट वाइज आपको ना एग्जांपल्स दे देता है सारी, कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलना चाहिए। अब जैसे बच्चों के साथ आप कहते हैं डॉक्टर डॉक्टर, तो आप कहें अना तबीबतुन, कि मैं तो डॉक्टर हूँ। आप अना का यूज़ जो है ना वो उनको पक्का करवाएं। फिर आप कहें अना उस्ताज़ा, कि मैं तो टीचर हूँ। मतलब जो भी आप करेंगे उसमें वो उनका लर्निंग का पहलू हो। फिर अभी हमने जो लंच टाइम के दौरान में हम बच्चों के साथ हम बातचीत करते हैं ना, वो भी इसमें लिखी हुई है। अच्छा इसके बारे में अरीशा ने जाकर बताया कि वो इतनी मुश्किल, वो कोई अरबिक की टीचर आई है वो बोलती नहीं है ना, उनके साथ रिकॉर्डिंग भी आई थी, उन्होंने ये काम किया, मतलब उनके साथ किया ये वाली। नहीं ये तो मेरे साथ वाली है। अच्छा नहीं, ये वो है जो मैंने करवाई है, रिकॉर्डिंग थी उसकी जिसमें ना वो बार बार थोड़ा। अच्छा मैंने ये देखा कि बच्चों के साथ आप मुश्किल तरीन बात भी करें ना,
मुश्किल तरीन भी हाँ, करें वो उसको ले लेते हैं, वो हाँ। एब्जॉर्ब कर लेते हैं। शर्त ये है कि वो बार बार रिपीट हो, उनके क्वेश्चंस के आंसर आप दें, तो बच्चे हमारे से ज्यादा जल्दी पिक करते तो हैं। वो मैंने अरीशा से पूछा ना, आपको ये सारी बात समझ आई? कहती कुछ आ रही थी, कुछ नहीं आती। बच्चों को आ जाती है ये, मतलब बहुत हाँ, लेकिन वो आपकी हाँ, आवाज नहीं थी, हम दूसरी अंडरमाइन चीज़ की आवाज़ करते हैं। आती है, असल में मैं वो भी वो बताऊंगी। बहुत स्पीड में गा रही थी ना, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा अच्छा। लगा कि इनकी स्पीड बहुत तेज है, थोड़ा सा। तो वो फिर मैंने अरीशा से पूछा तो कहती कुछ समझ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही। ठीक है मैम। चले, अब हम देखते हैं कि एक तो जब बच्चे जाते हैं ना लंच से पहले हाथ धोने, तो उनको कहते हैं इग़सिलू यदैकुम बिस्साबूनी वल माँ। तो आप ये ना इसको एक पोइम भी बना सकते हैं। जैसे अब बात टाइम है ना, बच्चों का नहाने का टाइम है, तो आप उसको कहें अग़सिलू यदै कि मैं अपने हाथ धो रही हूँ। फिर आप बोलें अग़सिलू वज मैं अपना फेस धो रही हूँ। अग़सिलू बतन कि मैं अपना स्टमक जो है, बेली जो है उसको धो रही हूँ। सारे आप बॉडी पार्ट्स इसमें, अग़सिलू शार कि अपने मैं बाल धो रही हूँ, तो सब कुछ आप बोल सकते हैं इसमें। फिर मैं उनसे पूछती हूँ, पहले तो हम उनको बिठाते हैं ना, लड़की को बोलना है इजलिसी। कमांड्स आपको आनी चाहिए, कमांड्स आ गई ना तो आधी वो आ जाएगी इंशाल्लाह। और इसमें बच्चों को ये होता है कि आप ना रूट वर्ड्स उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही आपके एक्सप्रेशन से ना वो गेस कर लेते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। अब आप कहें ना इजलिसी, तो उनको समझ आ जाएगी। उनको सिर्फ एक इजलिसी का एक दफ़ा बताने की ज़रूरत है कि बैठने को कहते हैं। और लेकिन आप फिर उस पूछेंगे ना बच्चे से कि कैफा तजलिसीना, कि आप कैसे बैठती हो, तो वो आपको फ़ौरन बच्चा बैठ के भी दिखाएगा कि मैं ऐसे बैठती हूँ। वो सारे एक्शंस वो आपके बोलने से सीख जाता है। मैम अगर जैसे बच्चे सारे घर पे हैं तो सबके साथ बंदा बोलता है, तो फिर वो जमा का कैसे करेंगे? इजलिसू इजलिसू जमा, और इजलिस लड़के को। फिर है माजा ताकुल, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप लंच में क्या लाए हो। आज मैंने आके उनसे नहीं पूछा, तो सबने आके खुद ही मुझे बताना शुरू कर दिया कि हम ये लेकर आए। तो माजा ताकुल कि आप क्या खा रहे हो, माजा ताकुल कि आप क्या खा रहे हो, ये लड़के के लिए। और माजा ताकुलीना कि आप क्या खा रही हैं, लड़की के लिए। फिर है इफ्ताही, बच्चों के पास कोई ना कोई रैपर में चीज़ होती है ना, तो वो आके देते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप बोलो इफ्ताही तो मैं खोलूंगी। वो ओपन कहते हैं ना, तो हम उनको फिर कहते हैं कि आप, क्योंकि मेरा वो लंच टाइम वाला टाइम होता है ना उनके साथ, तो उसमें वो इफ्ताही बोलते हैं। अब ये भी बच्चों ने माशाल्लाह बहुत सारों ने सीख लिया। अब जिन्होंने नहीं सीखा ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो रेगुलर नहीं है। मामा ने सीख ली। मामा ने तो सीख लिया माशाल्लाह। और फिर है माजा तशरबू कि आप क्या पी रहे हैं, बच्चे रूह अफ़ज़ा भी लाते हैं और सब कुछ लाते हैं। फिर है माजा तशरीबीना कि आप क्या पी रही हो, लड़की के लिए। और फिर बच्चे ना खुद से भी ना वोकैबुलरी अप्लाई करते हैं। जैसे हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े थे ना, तो उसमें हमने दमुन भी पढ़ा था ना, खून। तो बच्चे फिर खुद ही एक दिन बैठे बैठे अपनी स्टोरियां सुनाने लगे कि मेरा यहाँ से दमुन निकला था, ये हुआ था, वो हुआ था। इतना उन्होंने दमुन दमुन किया ना कि अब मतलब वही, मतलब कि अब मेरे मुंह पे भी ना वो दमुन चढ़ गया। मतलब खून को आपने दमुन बोला, ये सैचुरेशन है कि वो बच्चा बोल बोल के वो बाकियों को भी सैचुरेट करता है उससे। अच्छा, फिर है सॉर्टिंग सिनेरियो। हमने ये पढ़ा था कि हमने बच्चों को सिनेरियोज दिखाए थे कि ये लतीफ़ है या गैरू लतीफ़ है। तो वो तो अलीशा ने बहुत प्रैक्टिस हाँ, उसमें ना मुख्तलिफ पिक्चर्स थी, बच्चों को दिखाई। और उसमें किसी में ये है कि बच्चा जो है वो किसी को बैंडेज लगा रहा है, तो एक लतीफ़ यानी वो काइंड है। तो वो बच्चे फिर आके उसको बताते हैं कि लतीफ़ हूँ। बस उन्होंने एक वर्ड में उसको बताना। हाँ, और अगर वो कोई किसी को पाँव मारा है तो वो उसको कहते हैं गैरू लतीफ़। अभी तक घर में भी करती रहती है। अच्छा, अच्छी बात और बुरी बात, मतलब काइंडनेस क्या है और अनकाइंड होना क्या है, आपने ये सिखाना है। यानी उर्दू में हम उसको कह रहे हैं मेहरबान बनो, कुन लतीफ़न, मेहरबान बनो। और लड़की को बोलेंगे कूनी लतीफ़ा, मेहरबान बनो। और इसमें ये है कि आप बच्चे को जैसे हर वक्त डांटते हैं ना कि हाँ ये ना करो, वो ना करो, या बच्चा कोई तंग करे तो आप उसको फौरन बोलें कुन लतीफ़ा। तो अब बच्चों को ये समझ आने लग गई है कि हमने क्या करना है। मैम ये दूसरा लड़की के लिए क्या है? कूनी लतीफ़ा, कूनी। जैसे अब आप कुरान से देखें ना कि हमने आग को क्या कहा जब इब्राहिम हाँ कूनी बर्दन के ठंडी हो जा, तो उसी से कूनी लतीफ़ा के मेहरबान बन जाओ। फिर है आस्किंग क्वेश्चंस। अच्छा, इन सारों का ना कोई मकसद है पीछे से। जो हमने ग्रीटिंग्स देखी, इंट्रोडक्शन देखा और लंच टाइम देखा, ठीक है ना, ये 3 चीज़ें जो हैं, इनमें क्या माइलस्टोन हमने अचीव करना था कि बच्चे लिसन करना सीखें। आप देखते हैं ना कि जब वो देते हैं, जब जो लोग इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर टेस्ट होता है इंग्लिश का, तो उसमें ये भी होता है कि लिसनिंग की मार्क्स अलहदा से होते हैं कि आप किसी चीज़ को लिसन करके उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब जैसे मैं बोलूँ
मसमुकी। अब बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो फिर वो आंसर नहीं कर सकता, बेशक उसको आंसर आता हो, लिखे हुए को वो पढ़ सकता हो, नहीं, आपने करना है कि वो बोलते हुए को सुन के उसको अंडरस्टैंड कर ले। तो आप हमने इसमें से लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग स्मॉल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, आपने पहले ये नहीं करना कि पहले ही उनको लंबा चौड़ा आप कहानी सुनाने लग जाए अरबी की, आपने उनको छोटे 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 चंक्स में देने। फिर जो सॉर्टिंग सिनेरियो था उसमें ये था कि क्रिटिकल थिंकिंग और एनालाइजिंग सिचुएशंस, या बच्चा क्रिटिकली किसी बात को सोचे कि अच्छा इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, उसको वो जज करे खुद से और फिर उसको अलग-अलग कैटेगराइज करे। फिर है आस्किंग क्वेश्चंस वाली, हमने गेम खेली दक्का दक्कल बाब, ये एक पोइम थी दक्का दक्कल बाब, उसमें मुख्तलिफ जानवर आते हैं, वो दरवाज़ा खटकाते हैं, तो वो एक जानवर है उसके बच्चे, वो दरवाज़ा नहीं खोलते, उन्हीं का घर है ये। तो दक्का दक्कल बाब क्या है कि नॉक नॉक ऑन द डोर, और फिर बच्चे पूछते हैं मन बिल बाब, तो इसमें वो मामा बहुत पूछती थी मन बिल बाब। मुझे समझ नहीं आई। दक्का मैम ये इसकी क्या है? दक्का दक्का दक्कल बाब, वो नहीं दक्कन धक्का कूट कूट के नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये कॉफ वाला है, वो कश वाली काफ है। तो दक्का दक्कल बाब। अच्छा अब आप जाए ना अपने घर, तो आपने आज साथ साथ दरवाज़ा खटकाना, एक्शंस मतलब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, तो आपने दरवाज़ा खटकाना और साथ आपने बोलना दक्का दक्कल बाब। आपको आगे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बच्चे को खुद ही पता चल जाएगा कि ये नॉक नॉक कह रहे हैं। नहीं ना, अच्छा ये पॉइंट्स जो है ना, ये मैं आपको भेजूंगी सारी, अच्छा ये पॉइंट्स मैं आपको सारी भेजूंगी, और ये इतनी कैची है ना कि आपके मुंह पे खुद ही चढ़ेंगी। धक्का दक्कल बाब। हाँ दक्का दक्कल ऐसा बाब ना कार्ड बना के ना वो दरवाजे पे लिख लगा ले, बिल्कुल लगा ले। तो आप पूछेंगे करना होगा अभी, वही जो मैम ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि रेकमेंडेड है, ये वो रिकमेंडेड नहीं है, रिक्वायर्ड है। तो अभी मैं आप लोगों के टेस्ट भी लूंगी अभी अगले हफ्ते, अब या तो जो ये सारा आपने याद करना है। जो होगा हमारा जैसा दीवाना होगा। फिर की स्ट्रेंथ अभी बड़ी कम हो गई है अभी तक। कोई मसला नहीं है, हम कहते हैं जो हो वो खालिस है। खालिस हो बिल्कुल। और फिर आपने पूछना है मन बिल बाब, बच्चे को सिखाएंगे वो पूछे मन बिल बाब, वो गा के पूछते हैं ना मन बिल बाब। तो आपने फिर अच्छा उस पोइम में सारा ये है कि वो मुख्तलिफ एनिमल्स का नाम लेते हैं ना, जैसे मैं पूछूँ ना मन बिल बाब और वो कहे कि अना असद, कि ये तो लायन आ गया, असद बोलते हैं ना लायन को, तो मैं कहूँगी ला 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 ला, ला कि असद आ गया, नहीं आना, नहीं आना। अभी आप थोड़ा सा आगे ना जाए, अभी आप ला तदखुली ना बोले, अभी आप बोले ला ला, ला का मतलब है नहीं। और अगर आना है तो आप कहें उदखुली उदखुली, कि आ जाओ आ जाओ। उदखुली बोलना है आपने फीमेल को, उदखुल बोलना है मेल को, ठीक है। अभी आप सिर्फ उनको करें मन बिल बाब। हाँ ये सब कुछ है और ये सब कुछ शेयर होगा इंशाल्लाह। और ये जो शेयरिंग है ना, ये आम यूट्यूब शेयरिंग नहीं है कि आप सिर्फ ये समझें कि कुछ हैं जो वो हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो रिसोर्स हमें रेडिली अवेलेबल होगा हम वो शेयर करेंगे। दो सोर्स ऐसे थे जो कि वो लिखा है दिस वीडियो इज प्राइवेट, आ जाता है, आ गया था। अच्छा पता नहीं, मैं दोबारा से आप जब भेजेंगे जिसके आए हम उसी वो फौरन बताएं, अब मेरे भी जेल से निकल गया ना, क्योंकि ये अब ऐसे हैं कि हमने इनमें से बहुत सारे खुद डाउनलोड करके और फिर इनको एडिट किया है। किसी के पीछे अगर म्यूज़िक है तो उसको ख़त्म किया है, क्योंकि ज़ाहिर हम बच्चों को वो चीज़ें नहीं इंकरेज करते कि वो म्यूज़िक हर वक्त सुन रहे हों, और या कोई मतलब बहुत सारी कपड़े नहीं पहने तो कपड़े भी बनाए जो हमने वर्कशीट्स बनाई हैं, तो उसमें आप मतलब हम उसको अपने जो अकायद है ना उसके हिसाब से हमने अलाइन करना है, तो उन रिसोर्सेज को आप कीमती जानें और उनको यूज़ करें। अच्छा फिर है कमांड गेम। कमांड गेम ये है कि जैसे हम बच्चों को सेट स्टैंड खिलाते हैं ना, सेट स्टैंड स्टैंड सेट स्टैंड, तो आप बोले कुम, कुम मतलब लड़के को बोलना है, कुम मतलब खड़े हो जाओ, और पूमी लड़की, लड़की को बोलना है पूमी, और इजलिस बैठ जाओ। और आप मजलिस से याद रखें ना, मजलिस क्या होती है जहाँ सब लोग बैठे हुए होते हैं। हाँ इजलिस और इजलिसी, ये सारी कमांड जो है ना एराब लगे हुए हैं जो मैं आपको भेजूंगी फाइल। फिर है एक फिज, एक फिज, एक फिज मतलब जंप लगाओ, जंप जंप जंप। अच्छा ये ना बच्चों के अंदर कई दफ़ा बहुत एनर्जी होती है, बहुत इधर भाग भूग रहे होते हैं, तो ये वाली गेम खिलाओ ना तो थोड़ी उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। फिर है तवक्कफ, रुक जाओ, ठहर जाओ, स्टॉप। फिर तवक्कफ, इसी तरह इफ्ताहिल बाब, तवक्कफ। फिर है इफ्ताहिल बाब, दरवाजा खोलो। हाँ देखें आपको समझ आने लग गई है ना, तवक्कफी। अब इफ्ताह इफ्ताहिल, इफ्ताहिल बाब, इफ्ताहिल बाब। हाँ खोलो, फातिहा देखे ना खोलने वाली, उसी तरह इफ्ताहिल बाब दरवाजा खोलो, अगले फिल बाब दरवाजा बंद कर दो,
ठीक, ये वो चीज़ें जो आप पूरा दिन बच्चों को कहते रहते हैं, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा खोलो, बस यही बोले, इफ्तिहिल बाब, अगले किलबाब, खिड़की को क्या बोलेंगे? नाफिज़ा। अच्छा, फिर है नीड्स एंड वांट्स। अच्छा, इस पे ना ये लेसन इतना वो नहीं है, अरबी सिखाने वाला नहीं है जितना उनके बिहेवियर के लिए था। इसमें ना हमने बच्चों को चीज़ें दिखाई कि जैसे एक क्लोजेट है, अलमारी है, वो पूरी भरी हुई है कपड़ों से, उसमें बहुत सारे बैग्स हैं, बहुत सारे जूते हैं, और एक क्लोजेट है जिसके अंदर सिर्फ एक जोड़ा है, एक जैकेट है, एक जूता है और एक बैग है। तो बच्चों से पूछा कि इसमें से कौन सा वो है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, जिसके बगैर आप मर जाएंगे। तो सारे बच्चे कहते हैं कि हमें जो सबसे ज्यादा भरी हुई क्लोजेट है ना, हम उसके बगैर मर जाएंगे। तो ये हमारे लिए मतलब पॉइंट टू पॉन्डर है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सिर्फ एक बच्ची थी जिसने प्रॉपर आइडेंटिफाई किया था, और मैं इसलिए नाम ले रही हूँ कि माशाल्लाह अगर मदर को ये चीजें आती होंगी ना तो मतलब बच्चे में भी होंगे। उमामा ने किया था आइडेंटिफाई माशाल्लाह। मतलब ये आप बच्चे पे मेहनत करेंगे तो वो पे ऑफ जरूर नजर आएगा आपको। इसी तरह कुछ चीजें थी, जैसे एक बहुत बड़ा घर है और बहुत सारी गाड़ियां हैं, और एक गाड़ी है और मतलब एक बस है कि आप बस में भी तो जा सकते हैं ना, और एक वो है साइकिल है, आप साइकिल पे जा सकते हैं, लेकिन बच्चे उसको चूज करते हैं जो बहुत सारी गाड़ियां हैं। वो कहते हैं हम इसके बगैर नहीं रह सकते, हमें ये चाहिए। तो आप उनको ये आइडेंटिफाई करना सिखाएं कि क्या चीज़ है अहताजू के मुझे चाहिए, जिसके लिए मैं मोहताज हूँ, आई नीड इट। और उरीदू मतलब कि जो मेरी वो है विशेज हैं कि अच्छा मेरे पास, हाँ नीड्स एंड वांट्स, कि मेरे पास होना चाहिए। मेरे पास नहीं भी होंगे 50 जोड़े तो भी मैं जिंदा रह लूंगी ना। या खाने में उनको चीजें दिखाई हुई कि बहुत सारा खाना, जंक फूड बहुत सारा पड़ा हुआ, तो बच्चे कहते हैं हम तो यही खाएंगे। साइकोलॉजिकली भी टेस्ट इसी तरह से लिए जाते हैं ना, जो साइकोलॉजिकल बिल्कुल, ये बिहेवियर का एनालिसिस है ना, तो आपको खुद भी पता लगेगा कि आपका बच्चा कितने उसमें है। फिर है फैमिली मेंबर्स। फैमिली के लिए जो वर्ड है वो आयला है या फिर उसरा है, आयला और उसरा, ठीक है। तो अब आप उसरती यानी मेरी फैमिली, माय फैमिली, उसरती, कैसे लिखेंगे? आइन से? नहीं नहीं, अलिफ अलिफ सीन रॉ ता और छोटी है, उसरती मेरी फैमिली। और इसमें सबसे पहले तो आप कहेंगे अना, कि मैं हूं ना इसके अंदर। और फिर है उम्मुन, अबुन, अखुन, अखुन भाई है, उख्तुन बहन है, जद्दुन दादा या नाना दोनों के लिए आएगा, और जद्दतुन, देखती रही अरीशा। हाँ ये भी है, ये जद्दतुन है दादी या नानी। और फिर हमने ना बच्चों से ये भी क्वेश्चन किया था कि आप उसको पक्का कराने के लिए ना, जैसे लंच बच्चे लेकर आए हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि कौन किसने बनाया आपका लंच, तो फिर बच्चे बोलते हैं उम्मुन उम्मुन, कि हमारी उम्मुन ने बनाया। फिर आप पूछे कि अच्छा आपको कौन लंच के लिए जो चीज़ें लेकर आया था वो कौन लेकर आया था, वो सब्जी कौन लाया था या वो चिकन कौन लाया था, तो वो बताते हैं अबुन, कि अबू लेकर आए थे। अभी हमने उनको उम्मी और अबी वाला इतना पक्का नहीं कराया, उम्मी मतलब कि मेरी अम्मी। अच्छा, अब है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में ये लोग कर चुके हैं रास कतिफान, ये पूरी पोइम है, रास कतिफान रुकबतान आइनान अनफुजुनान सारा इसमें। और फिर इन्होंने ये एक्टिविटी की थी कट एंड पेस्ट, कि एक फेस बना हुआ था और अलहदा से इनको वो दिए आईज, वो घर भी भेजे थे इनके, तो उसके ऊपर उन्होंने पेस्ट करने थे। तो ये हमारा हो गया जो इन्होंने कवर कर लिया है। अब आप ये देखें कि इन्होंने बहुत सारा कुछ कवर कर लिया, आप लोगों ने अब इसको रीइंफोर्स करना है। अब यहाँ पे इसमें जो है ना टीचर का काम खत्म हो गया। यही होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको एक दो दफ़ा इसको रिवाइज करवा देंगे, लेकिन इसको पक्का कराना और डेली यूज़ में इसको वो लेकर आए वो आपका काम है। जी एक महीने में ही करवाना है? ये तो कर लिया। नहीं, ये तो हो गया, अब आपने इसको बस लेके चलना है साथ साथ, इसको करते रहना। अब ये जो हमारा मे का लेसन प्लान है ना, अब हम उस पर आते हैं। इसमें सबसे पहले अल मशायर, मशायर है फीलिंग्स। मशायर इस तरह याद रखें शऊर से, शऊर से याद रख लेना। अपने लिए कोई भी जो आपको कीवर्ड अपने लिए बेहतर लगे ना वो लिख लें। तो हम ये वैसे ये करते हैं कि हर जो एक्टिविटी है या हर जो हमारा पास लेसन है ना, हम उसको 4 दफ़ा या 5 दफ़ा रिपीट करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक्टिविटी क्या है कि हमने बच्चों को आज जिस तरह ये वाले, आज ही हमने ये वाली की है, ये वाले सारे कार्ड्स हमने उनको दिखाए हैं कि बच्चे उसमें फिर फेसेस बनाते हैं कि ये क्या है। पहले वो उर्दू में इंग्लिश में जिसमें मर्जी आइडेंटिफाई करें, वो नहीं है कि ये अलजू ओ है। अब ये तो आपको आता होगा ना, जू ओ, ये भी सब शेयर करते हैं। ये अलकसलू है। फिर कई चीज़ें उर्दू से बहुत मिलती हैं, अलहैरतु,
अब अरबी जो आजकल की अरबी है ना, उसमें बहुत सारे और वर्ड्स हैं और वो ज़्यादा इन यूज़ हैं इनके मुकाबले में, लेकिन हमने उनको कुरान वाले सिखाने हैं। कोई आपको रिकमेंडेशन देना अच्छा नहीं नहीं है इसको तो ऐसे नहीं बोलते, तो ये बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद ही लिखें, तो इस पे आपने वो भरोसा रखना है। और खैरवान कुरान पाक में भी आता है। खैरवान इसीलिए उसमें से लिए ना। अच्छा, फिर इसमें ये कि रिकग्नाइजिंग योर फीलिंग्स, और दूसरों की फीलिंग्स के भी आपने अवेयर होना है। और साथ साथ में अपने बच्चों की खाली आपने पढ़ाना नहीं, आपने उनकी तरबियत भी करनी है ना। जैसे अब आपने उनको बॉडी पार्ट्स पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, तो आप उनको ये भी बताएं कि आपने अपनी बॉडी को अपने तक रखना है। आपके हाथों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, आपकी टांगों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो हालात अल जव, वेदर कंडीशंस। ठीक है, इसको कत्स भी कहते हैं, जव भी कहते हैं वेदर को। वेदर मतलब कि जो डेली का मौसम होता है, वो नहीं कि जो गर्मियाँ सर्दियाँ नहीं, जो डेली का मौसम होता है कि आज धूप निकली हुई है, आज बारिश हो रही है, आज बादल गरज रहे हैं, जो भी हैं। क्लाउडी सनी वो करते हैं। हाँ, क्लाउडी को कहते हैं क्लास ली जाती है वाइन। तो हम उसमें जो इंग्लिश उर्दू में होता है उसमें आप इस अरबिक को लेके चलना है। तो हमने उसमें अब वो एक बनाना है कि एक हम चार्ट लगाएंगे, बच्चे आके उसमें टिक करेंगे कि आज ये वाला मौसम है। वो एक घड़ी सी बनी होती है, वो एरो पॉइंट आउट करता है कि आज ये वाला अच्छा, मौसम इंग्लिश है। में तो है भी नीचे एक्टिविटी वाला बना हुआ है जिसमें अच्छा अच्छा, ये वेदर इज दिस, वो पूरा सर्कल करता है। फिर वो हम उसके साथ ही अटैच कर हाँ, देंगे। मैथिना से आप पूछना। ठीक है, मैं उसके साथ ही अटैच करवा दूँगी। तो इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको अपनी सराउंडिंग्स का पता हो और आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकें ना। जैसे आपके बच्चे घर आए, फिर आप उनसे पूछें कि आज कैसा मौसम था बाहर। अब जैसे हवा चल रही है तो वो उसको बोलेंगे आसिफुन, तो यानी कि बाहर हवा चल रही है। अब ये भी कुरान में आता है ना। फिर है इसी के साथ साथ ना, आसिफुन शदीद आंधी को नहीं कहते? हाँ, शदीद आंधी को भी कहते हैं। हमारा ना असल में ये ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे को थोड़ा जल्दी आ जाए। अच्छा, और रीह रीहुन भी हवा होती है, रियाहुन कहते हैं कि अगर हवा चल रही है उसको भी रियाहुन कहते हैं। अच्छा, फिर हमने इसको साथ साथ ना अल अजराम अल फल्किया के जो बॉडीज़ है ना, सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे सूरज है, चांद है, सितारे हैं। अब उसमें हम उनको क्या करवाएंगे कि बेसिक एक सोलर सिस्टम बच्चे को बताएंगे। उसमें बाकी प्लैनेट्स का कोई जिक्र नहीं होगा, वो होंगे जिनका कुरान में जिक्र है। ठीक है, जैसे सूरज है तो हम उनको शम्स सिखाएंगे, और ये वाला और जो वेदर कंडीशंस वाला ये हैंड इन हैंड चलेगा। ठीक है, शम्स सिखा देंगे इंशाल्लाह, अल कमर, और फिर अल अर्द, इसकी भी पोइम है, हाजा कौकबुल अर्द, कौकब कहते हैं ना सैयारे को। और इसमें हम फिर बच्चों से स्टायरोफोम से पेंट करवा के अर्थ बनवा लेंगे, वो बनवा लेंगे, क्या कहते हैं, वीक में कितनी क्लासेस होती दो, हैं? कितने मिनट्स की? 30 दो अलग-अलग ग्रुप्स लेती हूँ। 10:30 to 12:30। लेकिन मैं ब्रेक में भी उनके साथ हाँ, होती तो हूँ एक घंटे ना। की है ना 10:50 में आती हूँ। 10:30 से नहीं। मुझे 10:50 का ही टाइम दिया था। अच्छा, तो मेरे माइंड में है कि 10:30 to 12:30। 10:30 ना वो वाली क्लास एंड होती है, राबुल कुरान वाली। अच्छा, हाँ, तो वो बीच में मेरे पास बस 20 हाँ। मिनट होते हैं, तो मैं बस उसमें आती हूँ। सही। अच्छा, फिर ये है कि ये है ट्यूसडे एंड थर्सडे। लेकिन मैं मदर्स पैसे मोड में जाना चाह रही है। नहीं, आप पैसे मोड में नहीं जा सकते। ये देखें, ये मैंने अब ये पूरे 4 दिन जो मेरे पास थे ना, मैं फारिग नहीं बैठी, मैंने ये सारे बनाए हैं बैठ के, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंटिंग करवाई है, सब कुछ करवाया। तो आप लोगों का काम ये है कि आपने अब इनको पक्का करवाना है। अच्छा, ये भी वही है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया सारा ना। तो मैम इसमें भी पुरानी कायदा नहीं पढ़ाया जा रहा ना आजकल? वो मैं मनीला पढ़ा रही हैं। क्योंकि आगे वो नहीं मिल रहे ना पेजेस पे। मैं मनीला का ये गिला है वो मैं भी आकर पहुंचाती हूँ कि एक छुट्टियों के बाद बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होके आते हैं, पुराना रिवाइज करवाना पड़ता है सारा। ये मेरा भी यही गिल है। तो ये सारी टीचर्स का गिला है, तो इसीलिए अब अल्लाह करे। असल में होता है बीच में रमज़ान आ गया था, आपको हर हफ्ते बुलाना पॉसिबल नहीं था, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। अब तो इंशाल्लाह हमारा टीम वर्क है, तो इरादा यही है कि अब हर हफ्ते आप लोगों को बुलाना है ताकि आप लोग भी जागे रहें। ठीक है, तो वो अब हमने मैं मनीला मतलब 4 दिन आ रही है डेली, वो जिसमें कि तजवीद भी पढ़ा रही है और पुरानी कायदे वोकैबुलरी कायदे भी पढ़ा रही है, और ये 2 दिन एडिशनली आ रही है। तो इस हिसाब से अरबिक को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। बाकी ये कि फिर आप लोगों ने करना है। अच्छा, ये डेली रूटीन वाइज बना हुआ है कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, माओ का काम यही होता है ना, इंस्ट्रक्ट करना। तो आप उसमें क्या बोलेंगे? कोई नीड्स एंड वांट्स का जो मेरा मसला है, कोई अगर ये बाय करना चाहे इंस्टीट्यूट से, अगर पे कर दे और ये बन जाएंगे फ्लैश कार्ड्स हाँ। बन जाएंगे, लेकिन वो पहले पेमेंट देनी तो अच्छा, तो पड़ेगी। ठीक ठाक आएगा। आप लेकिन पहले पेमेंट बता दें, फिर हम तकरीबन मेरे ख्याल है, हाँ, वो हम उसका हिसाब लगा देंगे ना। हाँ, आप बताओ। क्योंकि वो तो मेरी उनसे हुई भी है, अच्छा, वो बना वो देंगे अब और बाइकिया उसको करवा लेमिनेट देते हैं, करके सब कुछ उन्होंने सारा खुद ही चीज़ किया है। लेना चाहे, हाँ।
तो वो थोड़ा बल्कि हमें डिस्काउंटेड रेट देते हैं और अपनी तरफ से ना ज़रा अच्छा भी करते हैं। अब जैसे इसके एजेस सारे राउंड करना, ये सब कुछ उन्होंने खुद ही किया, इसकी सेटिंग वगैरह। अच्छा ये देखें, एक सिल यदई की लड़की को बोलेंगे, सुबह उठा है बच्चा, आपने सारी ये ना सीक्वेंस वाइज है। फिर आप बोले एक सिल वजहक, फिर तवद्दा यानी तवद्दी वुजू करो, फिर सल्ली मैं पीछे करें तवद्दुई को, तवद्दाई ई, वो तो ऊपर सर्कल है, हमजा जेर ई होगा फिर तो हमजा जेर और आगे साकिन है, वो या के ऊपर साकिन। ठीक है, ये सर्कल जो होता है ना कुरान पाक में, वो ये वो इंडिकेट करता है कि ये नहीं पढ़ा जाएगा, वो हमजा वाला होता है खाली, ये वाला तो उसमें साकिन नहीं है। तवद्दाई जी, जहाँ पे भी ये सर्कल लगा हुआ है ना, ये वो है साकिन वाला। सोल्लिस सलाता, अब आप ज़रूरी नहीं है सलाता पहले बोले, आप खाली सल्ली बोल लें कि नमाज पढ़ लो। फिर इक़राइल कुरान, अब इक़रा इतना कॉमन है, इक़रा तो आपको आता है ना, अब आपने उसको बुक भी पढ़वानी है, कुछ भी पढ़वाना है, आप उसको यही बोले इक़रा इक़राई, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। फिर है कुल तआम, अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता, अभी हमने खाली तआम रखा है ताकि हर किस्म की फूड पे, जब ब्रेकफास्ट और इन चीज़ों में कुल फतूर, कुली, ये प्रोनाउंसिएशन में सेम हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये जुड़ जाएगा, कुल तआम इकट्ठा हो जाएगा। खोलो को क्या बोलते हैं? खोलो कॉपी को बोलते हैं करवासा। हाँ, इफ्ताह करवासा। हाँ, इफ्ताही लड़की के लिए, और लड़कियों को ड्रिंक वाटर, इशरबिल मा, इशरबिल मा, इशरबिल मा। फिर है ड्रिंक मिल्क, जो भी आप लगाना चाहें, मिल्क को हलीब भी बोलते हैं, लबन भी बोलते हैं, हम लबन यूज़ करें क्योंकि वो कुरान में आया ना, तो इसीलिए हम लबन यूज़ करें। मतलब ये आप जी अभी ये सब कुछ भेजेंगे। ग्रुप में तो भेजेंगे मैं अभी वो अपडेट आई है अगले हफ्ते ना, मैसेज भी कर सकते हैं, हम प्रिंट कर प्रिंट भी तो हम निकलवा सकते हैं। आपको हम ये सारी रिसोर्स दे देंगे, आप बेशक इसको प्रिंट करें, यूएसबी में डाउनलोड करके घर में लगाएं, टीवी के ऊपर लगाएं। हाँ, जैसे प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट करवाने, बस आपको चार्जेस पे करने होंगे तो हम इंशाल्लाह। और इसमें नज़िफ का मतलब होता है क्लीन करना किसी भी चीज़ को, हाँ, नज़ाफत से, तो नज़िफ़ी अस्नानक। फिर है इफ्ताहिल बाबा, ये तो आप लोगों ने देख लिया। अगले किल बाब, फिर है अब आप गाड़ी में लेके जा रहे हैं ना बच्चे को, तो आप उसको क्या बोलेंगे, इजलिस फिस सय्यारा, और सब हो तो इजलिसू हो, हाँ इजलिसू। इजलिसू फिस सय्यारा। फिर है इज़हब इलल मदरसती, स्कूल जाओ। अब ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बच्चे, उनको बोलें इज़हबू, इज़हबू। फिर इजलिस, इजलिसी, खड़े हो जाओ, कुम, कुमी। ये तो वो भी आ गया है, गर्दान, मेरे का गर्दान ही है। ये अभी सिंपल इसी में है ना। अच्छा, सैयारा वाला बच्चे बड़ा याद रखते हैं, सैयारा तुना वाली है ना। अब जैसे मरियम का यही है कि वो सैयारा तुना, कि सैयारा तुना ये हमारी गाड़ी है। अच्छा हाँ, ये भी है ना, ये बहुत सारी पोइम्स है। बात की होगी ना तो कहती है अरीशा, वो हम यही वो पोइम कर रही थी, वो बड़ी बात से। अच्छा खदीजा और अरीशा मेरे साथ बैठो इधर और ये पोइम सुनो, क्योंकि जब हम सब लोग जन्नत में जाएंगे और अल्लाह की जुबान तो वहाँ अरबी है और माशाल्लाह माशाल्लाह, तो तुम लोग कैसे अरबी बोलोगे, कैसे जवाब दोगे। मुझे इतनी हैरत हुई इसकी बात है, किसी टीचर ने बात की होगी शायद क्लास में, क्योंकि मैं तो अभी इतने लेवल पे नहीं, कई बातें वो होती हैं जो बच्चे खुद भी सोच के करते हैं। उसकी बात सुन के कहती है जन्नत में कौन सी जबान बोलोगे, इंग्लिश तो नहीं, इंग्लिश तो नहीं। पता नहीं है कि मैं इंग्लिश रीइंफोर्स करने के लिए ना, मैंने कहा चलो मैं ही पढ़ती हूँ ना, तो मैंने कहा माशाल्लाह कितने आजाद जहन वाले बच्चे हैं हमारे ना, खुला बच्चे देखिए कितनी हो, आप ऑस्ट्रेलिया से आई है, बड़ी इंग्लिश बोल रही है। अब मैं उसकी बात में मुझे कितनी होप नजर आई, हम कितने होपलेस से होते हैं ना, पता नहीं क्या करेंगे। नहीं बच्चे फौरन अप्लाई भी कर लेते हैं। अभी जैसे कुल लतीफन वाला है ना, तो ये शामीर वाला, उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स है इस पे काफी। तो वो सबको गलत करता है, गैर लतीफ, और फिर वो गंदे से एक्सप्रेशन भी बनाता है ना कि आप किसी बात पे डिस्गस्ट आपको फील हो। आपके बच्चे का क्या नाम है? शामीर। तो मैं शामीर की तारीफें कर रही घर में मैं कोई 10 दफा एक बात पूछूंगी ना, एक लफ्ज पे भी रिस्पांस। अच्छा, मैंने वैसे देखा है, नहीं वो सीखता है। अब देखे ना, जिस तरह वो लंच वाली बात है ना, हमने उससे पूछा माजा ताकुलीना और माजा ताकुलू, तो उसने कहा मैं ना बनाना लाया हूँ, केला, तो और साथ में केला बोला, तो मैंने उसको बोला कि हाँ ये ना मौजा है,
अब केले को मौजा बोलते हैं, तो कहता नहीं नहीं ये केला है, ये बनाना है। उसने ना 2-3 दफ़ा ऐसे ही हुआ, उसने नहीं उसको एक्नॉलेज किया। हाँ, तो फिर एक दिन पता नहीं कोई वैसी बात हो रही थी ना, तो उसको पता था कि ये मौजा है। उसने मतलब वो करता नहीं है एक्नॉलेज, लेकिन वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। जो आप कहिए ना, अगर घर में नहीं करा, आप खुद जब पढ़ते हाँ, आप खुद बोलेंगी। को अगर सिर्फ इतना भी पता ना, जैसे हमारी तो डिस्कशन होती रहती है, तो मैं अगर कोई कहता ना हाँ धक्का आपने वाली गेम खेली थी, इसकी आंखें चमक जाती हैं, आपको कैसे पता? फिर वो लगती है, फिर उसको बिल्कुल। होता है कि हाँ अब मेरी मम्मा को भी अभी लग रहा होता है ना कि शायद माँ को तो अरबी आती नहीं है, तो क्या पता। वही ना, वो ये समझते होंगे कि आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। बंदा मेरे साथ इस जुबान में बात करता है तो उसको उसी में जैसे आप पंजाबी में बोल रहे होते हैं बच्चे। बिल्कुल। आपको वो अपना रोल मॉडल समझे ना। मैंने आपको पता चला था कि आप अरबी सिखा रही है, तो मैं खन्ना को पहले कहती है, वो कहती है वो याद नहीं है, वो याद नहीं है, बार बार मैं कहती रही ना। फिर मैंने खुद से कहा, मैंने कहा यहाँ से शायद शुरू हुई। मैंने कहा कहीं पहाड़ू, तो कहती है आपने मैम से पूछा। बच्चे ये कहते हैं। उसके बाद ना मैम उसने मुझे बार बार खुद से याद करवाया। बिल्कुल। आप मुझसे पूछें, और फिर मैं वो जब कहती थी ना कि अना भी खाई, तो फिर मैं कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ना जब जिस टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहती थी, तो वो कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना। ये पता है, मैंने सारे बच्चों के साथ ये नोट किया। बच्चे आगे कहते हैं अना बिखैर, और फिर वेट करते हैं कि आगे से दूसरा बंदा बोले अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप बिखैर हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर है चलो इमशी, उरकुद भागो, उरकुदी भागो, दुर घूमो स्पिन करो। फिर इस्मा बात सुनो, इस्माई। रॉ उन्जुर देखने के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। कुल बोलो, शुम्मा सूंगो शुम्मी। फिर है जुक चखो, जूकी। इकरा इकराई तो उक्तुब लिखो, उक्तुबी। उर्सुम बना तस्वीर बनाओ। फिर है लविन कलर्स करो, लाउन से है ना, अलवान कलर्स को बोलते हैं। फिर और रत्तिब, रत्तिब मैंने बताया था ना कि तरतीब से रखना, सलीके से रखना। अच्छा, ये भी बहुत होता है बच्चों को, कहते हैं ना लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑफ कर दो। तो ये डेली जो लाइफ के वर्ड्स है ना, ये आपने बोले। अशिल नूरा और अशिल नूरा। फिर अतफी इन नूर, लाइट बुझा दो, बत्ती बुझा दो। और ये है, ये थोड़े से ना एडवांस है, जिस तरह हम आगे जा रहे हैं ना। फेंकने को बस आप ये याद रखेंगे, इर्म, इर्म बोलते हैं ना फेंकने को। रमी से है ना, जो हम शैतान को पत्थर मारते हैं वो उसको रमी बोलते हैं ना। नाम जो होता है वो भी है ये। क्या वो तो इरम होता है। इरम सुतून को कहते हैं, इरम अज़ातिल इमाद। ये क्या है? इमाद सुतून को कहते हैं, रमी से। हाँ, वो रॉ पे जबर है। और मीम साकिन है। ये इरम में शायद वो बादशाहों का वो लकब हुआ करता है, शायद ऐसे मुझे याद है। इरम मेरा ख्याल है बाघ को कहते हैं। इरम पता नहीं, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। ये था कि वो जो ये रमी वाला। आद का जो हाँ, नहीं ये दूसरा है, ये रमी वाला है मारने से, इरमी। जो तो थोड़ा सा फेंकने से, सॉरी। वो तो इसको प्रोनाउंस कर लेंगे, लेकिन जिनका बिल्कुल भी ये देखें, ये सारे के कोर्स में नहीं, ये जो आप जबर जेर तो पहचानते हैं ना, इतना तो पढ़ सकते हैं ना। नहीं, मैं कह रही हूँ चले हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हैं। जाना एडमिशन लेने सारे कोर्सेज। नहीं नहीं, ये वो है। आपने एक तो पोइम्स खुद भी सुनिए, सैचुरेशन इज द की, ये लिख लें आप अपने पास। क्योंकि हम चले हम हैं अरबी से थोड़ा सा कुछ कहने कनेक्ट। अब कुछ मदद है जैसे वो बिल्कुल कुछ। देखिए, ये जो स्पोकन वाली अरेबिक है ना, ये किसी को भी नहीं आती ऐसे। जो कुरान जिन्होंने पढ़ भी लिया होता है ना, वो नहीं आती इस तरह से बोलने में। वाकई आपके बारे में मैं सोच रही थी, तजवीद का इतना अच्छा कोर्स हो रहा है, शॉर्ट बस आप आ जाए, ठीक है? सही। चले मेरा खत्म करने दे। के साथ ही आ जाएंगे तो बाकी टाइम पे हम आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन भी दे देंगे इसकी, बस अज़म होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो है। आप सीखेंगी तो बच्चे को सिखाएंगे ना। अच्छा, फिर है मत छुओ। हम ये नहीं कहते कि छुओ, हम कहते मत छुओ। तो ला तलमस, ला तलमसी। तबस्सम, तबस्समी, स्माइल। इल्अब खेलो। तफक्कर सोचो, गौर करो। एती आओ, आओ, ठीक है। ये वाले ज्यादा यूज होने वाले हैं, आने वाला, आओ, इधर आओ। इती बिल्मा, पानी लेकर आओ। अब जो भी आप चीज लगाएंगे ना, उसके साथ बी लगाना पड़ेगा आपको। जैसे बिल्मा, एती बित्तआम, कुछ भी लाने के लिए कहना है तो ये बोलना है। उदखुल, उदखुली। इज़हब, बाहर जाओ। खारिजन। इंजिल, उतरो। इंजिली, अब जैसे सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तो आप बच्चों को बताएं कि आप इंजिल। ये तो आप नुज़ूल से याद रखें ना, कि कुरान पाक उतरा है ना, तो नाजिल हुआ है। फिर इसअद, चढ़ो ऊपर। तवक्कफ, स्टॉप, तवक्कफी।
अच्छा ये है एजल भी बोल सकते हैं, वैसे मैंने ज़्यादा नोट किया बिस्सुरा बोलना ज़्यादा आसान है। बिस्सुरा कुछ भी आपने बोलना है बच्चे को कि ये जल्दी करो तो आप बोले बिस्सुरा हरी अप। दोनों ही सुरा भी है कुरान में। सुरा सरीउल हिसाब। हाँ, सरीउल हिसाब भी सही है। और फिर ये कुल लतीफ़न वाला था कि कूनी लतीफ़न, ये उनको हमने सिनेरियोज दिखाए थे, इसी में ही फाइल में लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इतना जो रिसोर्स है ये बना बनाया नहीं है, ये बनाया गया है स्पेसिफिकली हमारे बच्चों के लिए। तो आपने अब इसको यूज़ करना है, इसका हक आपने अदा करना है। अल्लाह ताला आपको कुछ वजह अजीम दे सबको, जो भी इसमें हिस्सा डाल रहा अल्लाह हमें भी इस पर अमल की तौफीक। अच्छा इसमें फिर है ये अब था, सब डर गई होगी कि कौन दीवाने नहीं, मैं सोचूं छोटे बच्चे को ये था वेदर कंडीशंस वाला ना, जितना बच्चे मुशमिस, उतना अच्छा करते हैं। जितना मुमतिर, हाँ, वो गॉइम। अच्छा आप ये याद रखें कि ये सन को नहीं आपने कहना कि ये मुशमिस है, आप सन तो शम्स है, जो मौसम है वो मुशमिस है ना, उसमें वो शम्स चमक रहा है, सनी है। इसी तरह जो बादल को गॉइम नहीं कहते, जो बादलों वाला मौसम होता है उसको गॉइम बोलते हैं। फिर आसिफ, विंडी, मुसलिज, जब स्नो पड़ी यहाँ तो मुसलिज नहीं है। फिर दबाबी ये होता रहता है हर वक्त, ये है फॉगी, धुंध वाला मौसम। फिर हारुन कि आज बहुत गर्मी है। फिर बारिद, कोल्ड, लतीफ़ुन, प्लेजेंट। और ये बीच में कभी किसी ने कुछ पूछना भी होता है। हाँ वो तो बिल्कुल ऐसे पूछ सकते याद हैं। होगा कि जैसे इतना कुछ बता रहे हैं, लेकिन हमें दिन में बाय 3 से 4 वर्ड जो हम खुद पे भी अप्लाई करें बच्चों पे, तब हमें होगा। वैसे तो हम कहना नहीं सब कुछ माइंड करके बोलना। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे याद होगा। आपने पोइम्स देखनी है बच्चों के साथ, बस काम कर रहे हैं पोइम सुन लें, पोइम से खुद याद होना पोइम से खुद याद होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब ये जैसे कौकबुल अर्द वाली पोइम थोड़ी सी हम अब जरूरी नहीं आपको इसमें से पूरे वर्ड्स समझ आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आपने सिर्फ बच्चे को इसमें से अर्थ सिखाना है कि ये एक जमीन है। नईश कहते हैं कि हम रहते हैं इसमें, और अलमा आया ना तो अब बच्चा खुद आइडेंटिफाई करे कि अलमा मतलब पानी। ठीक है, चले मैं यहाँ पे, सीख जाएगा, लेकिन हमें समझने में जरा ज्यादा टाइम लगेगा। आप उससे साथ साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। ये है ना कि इसमें मतलब ये जो आप मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं ना एजुकेशन का, इसमें आपका दिल होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चले मैं मूसा मैं फिर एंड करती हूँ। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये आप लोग अभी देखना चाहते हैं ऑडियो? सुन लो वो सूची बता ये रही मैं सेंड कर दूँ या बाद में? हाँ, ये सेंड कर दूँ। ये ठहरा, मैं भी अरबी पे ये भी थोड़ी सी बात कर रही हूँ ना उनको समझाने के लिए। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट की बात सुन लें। वैसे आप तो इतनी माशाल्लाह लाइक कर लेंगी, मैं थोड़ा सा ना सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि ज़ाहिर है कि अभी एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये ना समझ लें कि 1 मंथ का तो सिलेबस है ही है जो पूरे मई का है ना, और उससे पहले का भी ये सारा सिलेबस है जो आज आपको मैम हाजरा ने बताया कि जो हम समझ लें कि 3-4 मंथ्स से करवा रहे हैं बच्चों को, और ज़्यादा रमज़ान में ही ज़्यादा स्टार्ट किया हमने भी ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में। उससे पहले ये था कि सिर्फ आपने देखा होगा कि वो मसमुकी और इतना वाला ही टाइप का हमने करवाया था, क्योंकि हम खुद भी अरबी की टीचर ढूंढ रहे थे। और फिर जो अरबी स्पोकन टीचर मिली, लेकिन उनके अंदर वो टीचिंग स्किल्स नहीं थी, वो हमने देखा। तो फिर उनसे ज़्यादा माशाल्लाह, क्योंकि ये खुद भी एक, यानी आप समझे कि ये खुद भी सीख रही हैं, मतलब ये एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे पे भी अप्लाई कर रही है माशाल्लाह। और फिर उसके बाद हम भी प्लान करते हैं साथ साथ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी मोटिवेशन होती है कि बिल्कुल, अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे खुद भी कोई अरबी नहीं आती थी कि मैं कहीं से आई नहीं हूँ अरबी हाँ, सीख के, बिल्कुल। मैं भी साथ साथ सीख रही हूँ। आप लोग को मेरे से पूछेंगे ना तो मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। मिलता रहेगा, बिल्कुल। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये कि जो बिल्कुल बिगिनर्स है ना, जैसे अब हफ्सा है या, तो उनके लिए मैं बस थोड़ा सा ये कहना चाहती थी कि देखें, पहले तो ना वही बात कि हमारा ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मोटिवेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि ये बात याद रखें कि इस अरबी से इस बच्चे की दुनिया नहीं बनेगी आपकी, तो आपकी अपनी चॉइस है। अब ये भी एन पॉसिबल है कि आप हमारे ही क्रेडिट हाउस में भेजना चाह रही हैं और आप कह रहे हैं ठीक है, मतलब बस थोड़ा बहुत उसने सीख लिया, नहीं सीखा।
तो फिर आप उसके साथ साथ नहीं भी कोऑपरेट करेंगे तो उस बच्चे का कोई दुनिया के एतबार से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये अब आपके कुरान से मोहब्बत है, आपका शौक़ है, आप चाहते हैं कि हमने इतनी लेट एज में आकर भी अभी तक भी हम टक्करे मार रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं अरबी सीख पा रहे। और हमने अब देखा है कि जैसे खुद हमें साइंस भी बताती है, जैसे अभी आप पूछ रही थी ना 2.5 साल का, आपको पता है कि जो एक एवरेज एज है ना जिसमें कि बच्चा 3 ज़ुबानें बहुत आराम से सीख लेता है, वो 2.5 साल की उम्र है। और आपने खुद भी देखा होगा कि अगर आपकी अपनी सिंधी लैंग्वेज है, बच्चे को अगर आप उसके साथ बोलेंगी देख लें, हाँ, और कितने आराम से, ये नहीं कहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स इस बात पे हैरान है कि बच्चे कैसे सीख लेते हैं। अभी तक वो माइंड को मतलब अनलॉक करके इस बात को समझ नहीं पा रहे कि क्या मतलब अल्लाह ताला ने ये कैसी एबिलिटी रखी है कि वो, जिस तरह आप ये कह रही थी ना कि वो हमें सीखना पड़ता है कि अजलिसी से तजले सीना होगा या तजले सूना होगा, कैसे होगा, बच्चा कर लेता है, बच्चा समझ भी लेता है। तो जो जितना छोटा है ना वो कर लेंगे। और आप लोगों को मतलब मैंने ये मोटिवेशन वाली बात इसलिए बता दी थी कि मतलब आप प्रेशर ना लें, यानी ये जो सारा ज़बान है ना ये मेरा मेरे रब का ताल्लुक और मेरे बच्चे में उस अरबी के शौक़ के हिसाब से है। हो सकता है कोई माँ ज़रा पीछे होगी बच्चे को सिखाने में, कोई माँ ज़रा आगे हो जाएगी, लेकिन आप खुद भी स्टार्ट से स्क्रैच से इसको इबादत समझ के शुरू करें कि हाँ इस तरह मेरी भी अरबी के साथ ताल्लुक जुड़ेगा, मेरा कुरान के साथ ताल्लुक जुड़ेगा, मेरा मेरे बच्चे के साथ ताल्लुक जुड़ेगा। उसमें आपको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, जैसे इनका ये आइडिया था कि कोई बिल्कुल इसको छोटा छोटा भी करके दे दे, तो आप लोग आपस में ग्रुप्स बना सकते हैं, फ्रेंड्स आप लोग बन जाएं, आप इधर भी आएँ, आकर आपके पास अगर 1-1.5 घंटा है, कोई भी टीचर फारिग होती है, हम फारिग होते हैं, हम आपको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके भी देने के लिए तैयार हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा खुद सीखें। जैसे आज कहते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करिए इसमें मरहबा वाला है कि बस मैं पूरा पहला हफ्ता में ये इतना खुद भी याद करूँगी, बच्चे पे भी प्रैक्टिस करूँगी। फिर जब आपका हो गया आप अगले पे आ गई, 4 सेंटेंसेस मैं खुद भी करूँगी, बच्चे भी कहीं लिख के लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी इसलिए आपको लगेगा, अब जब हम हर हफ्ते इंशाल्लाह इस पैटर्न पे चलेंगे ना तो फिर आपको कम लगेगा। अभी चूंकि हमें खुद भी ये कमी महसूस हो रही थी कि माओं को पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, खासकर अरेबिक में। क्योंकि देखिए इंग्लिश उर्दू तो फिर भी आपको पता है, आपको अगर हम सिर्फ ये कह दें कि वेदर को हमने पढ़ाना है या फलां पढ़ाना है तो आप इंग्लिश से भी फेमिलराइज हैं, उर्दू से भी हैं, लेकिन अरबी ज़रा हमने खुद भी सीखनी है और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है। और उसमें बस इस बात को याद रखें कि जितनी भी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं बस वो आपका अल्लाह ताला की तरफ अगर आपकी नीयत, और ऑब्वियसली इसमें तो नीयत आपकी खालिस है, क्योंकि आपके बच्चे को अरबी सीख के दुनिया का क्या फ़ायदा मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और हम तो वो कुरान के अरबिक सिखा रहे हैं, तो वो तो शायद वहाँ जाके बोलेगा भी तो वो शायद शेक्सपियर की लैंग्वेज होगी, तो वो उसको उस तरह से शायद आम अरब तो अब स्लैंग लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो उस तरह से भी उसको फ़ायदा नहीं देगी। उसको ये फ़ायदा इंशाल्लाह होगा कि वो कुरान की ज़ुबान से वाकिफ़ होगा और अरबी ही के ज़रिए से हम चूँकि उसको थोड़ी थोड़ी तरबियत भी कर रहे होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी उसके अंदर हम उजागर कर रहे होते हैं, तो ये फ़ायदा उसको कुरान के साथ ताल्लुक़ में, आपके साथ ताल्लुक़ में होगा। तो इस नीयत के साथ करें, फिर आगे आपकी अपनी अपनी पेस भी हो सकती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसमें हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। उसको साथ साथ अभी हम फिर दोबारा भी मीटिंग कर लेते हैं कि जो बिल्कुल बिगनर माएँ हैं उनको हम डेली का थोड़ा सा बता दें कि आज आप इतना प्रैक्टिस कर लें, और इंशाल्लाह जब आप स्लाइड को देखेंगी और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें बच्चे आपको भी सिखाएंगे क्योंकि वो यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं। और फिर अगर हमें लगा कि ज़्यादा माओं को मुश्किल हो रही है तो 1 महीने का सिलेबस हम डिले भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम मई के बाद जून में नया सिलेबस दें। वही तो बात है कि हमारे पास कोई प्रेशर तो नहीं है ना, अरबी हम खुद ही याद कर रहे हैं, खुद ही सीख रहे हैं। तो जून में जैसे छुट्टियां भी हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत छुट्टियों का मामला भी होगा, तो हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं कि ये 3 महीने का जितना पड़ा है सारा दोबारा होगा, रीइंफोर्स होगा, ठीक है। तो वो मैं इसलिए वो था कि मुझे लग रहा था कि परेशान ना हो जाए वो माए देख करके ये सारा हम कैसे करेंगे। ये अभी 30 हाँ डायरी का है, डायरी इंशाल्लाह डायरी ना आप लोग फिर खुद एक एक डायरी प्रोवाइड कर दें, बैग में रख दें, तो अब हम टीचर्स का ये है कि इंशाल्लाह डायरी किया करेंगे। मैम जैसे हम ये सोचते हैं कि 7 साल तक के, जैसे इस क्रेडल हाउस में 7 साल तक के बच्चों के लिए, मैम मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि 7 साल के बाद हमने दोबारा उस माशरे में फेंकना है। बड़ा अच्छा सवाल है। फिर बच्चों ने रूल खुल की सब कुछ भूल जाना है। फिर हमने आम स्कूल्स में डाला तो तो उसकी ये जो फिक्र- पढ़ेंगे ये भी जाया हो जाएगा। अच्छा इसके बाद ना जैसे वो निगत चली गई है, निगत बड़ी फोकस्ड है, अच्छा बैठी हुई है, निगत ने सोचा हुआ है ना कुछ, आप कह रही थी ना मैंने उसके बाद केमिस्ट्री करना है, आपने उस दफ़ा एक दफ़ा जिक्र किया था। जी तो मैं इसका इनका प्लान है बच्चों का इंशाल्लाह, तो उसमें भी इंशाल्लाह इनको आसानी हो जाएगी बिकॉज ये ऑलरेडी अरेबिक काफ़ी हद तक सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये कि स्कूलिंग का सोच रही हूँ अभी आपसे। अच्छा मेरा भी है, मतलब कोई बात है, अपने Years- इरादों को ना आउट करते हुए डर भी लग रहा होता है कि अल्लाह ताला इस्तकामत भी दे। अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि 7 साल तक भी मैं कितना कामयाब हो पाऊंगी, अभी तक तो इरादा है कि इंशाल्लाह। तो मेरे ना वो अब तो जैसे आप होता है ना, आप जब कुछ माओं को ऐसा देख भी लेते हैं तो आपका ईमान और बढ़ जाता है। तो एक लाहौर में एक है मदर जिन्होंने पूरा वो बनाया हुआ है, तो वो 7 ईयर्स के बाद ना वो बच्चों को 7 साल तक वो माँ इसी तरह घर में पढ़ाती है और 7 साल के बाद ना वो कुरान जर्नलिंग करवाती है।
7 से 10 साल तक बच्चों की कुरान जर्नलिंग होती है, और कुरान जर्नलिंग के अंदर हर माँ अपनी मर्ज़ी से पढ़ा रही है। मतलब कुरान है फॉर एग्जांपल, कोई अगर जैसे ये सारा कैलेस्टियल सिस्टम इसको कहते हैं, सोलर सिस्टम और सेलेस्टियल सिस्टम, अगर वो पढ़ाना चाह रही है तो कुरान की उन आयात का बच्चे को एक्सप्लेन कर रही है। कोई अगर जैसे ये वाटर साइकिल है वो पढ़ाना चाह रही है तो कुरान की उन आयात को एक्सप्लेन कर रही है। यानी मेन चीज़ कुरान कवर करवा रही है और उसके अंदर बाकी सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी टच दे रही है। और फिर 10 साल के बाद का है इंशाल्लाह यहाँ पर हमारा इरादा है कि हिफ्स का जो प्रोग्राम है ना, जो उनका 10 से यानी वो 6, 7, 8th क्लास के जो बच्चे हैं ना, उनको साथ साथ प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाते भी हैं और उस पढ़ाने के साथ ये कि हिफ्स भी करवाते हैं। ये आ रहा है फायदा कि ज़ाहिर है बच्चों को कह रहे हैं कि स्कूल में अगर हम उनकी बेस कुरान के साथ जोड़ देंगे ना, इंशाल्लाह, हाँ, और साथ साथ 16 ढूंढे साल कोई तक, जब स्कूल, तक कि वो हमारे साथ हैं, हाँ तो इंशाल्लाह फिर वो आगे उनके लिए भटकना हाँ के लिए हम जो है ना वो हाँ। और स्कूल वाले हैं यहाँ पे, उन्होंने ये शुरू किया है कि बच्चे को असेंबली में तर्जुमे के साथ ऑलिव्स यहाँ का नमाज बेहतर पढ़ाना। स्कूल है, यहाँ का माशाल्लाह से, मतलब वो शुरू से ही इस बात की बड़ी कोशिश और करते प्लस हैं। ये अलहुदा नमाज का के ही टाइम है। पर बच्चे को हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, थोड़ा थोड़ा कुरान के बारे में हाँ भी रोज़ बताया जाता है। हाँ। और एक उनका स्पेशल एक वो है। अच्छा, अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी से होमवर्क करें और ये भी फिर देख लें, क्योंकि कुछ स्कूल्स हैं वो एक खास एज में ही लेते हैं बच्चे को। हो सकता है आप 7 साल के बच्चे को, अब ये ऑलिव्स का सारी इन्फॉर्मेशन आपको आमना दे सकती हैं कि वो किस एज के बच्चे को लेते हैं, कैसे करते हैं। 1 से तक ले रहे थे, उससे बाद में लेते हैं। अभी तक ना, क्योंकि अभी तो खैर सबसे बड़ी उम्र का बच्चा हमारे पास अभी 1 साल है हमारे पास सोचने के लिए ना, तो उस 1 साल में अगर जगह स्पेस हो सका तो क्या पता हम 10 साल तक भी बच्चा पास रख लें और वो करें। और उसके बाद ये इंशाल्लाह हिफ्स प्रोग्राम तो पूरा तैयार है ना, उसके लिए तो बस हमें स्पेस में चाहिए। कोई ऐसा पीरियड या कोई ऐसा टाइम रखें जिसमें इसके बारे में, जैसे सुबह स्कूल में जा रहे हैं कि शाम में हाँ, एक ऐसी क्लास हो सिर्फ कुरान के बारे में। अच्छा आइडिया है, सोचा जा सकता है इंशाल्लाह। चलें, अभी है ना दोनों टाइम। अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पे अगर हम यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट करें 3 में या 4 में करवाना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं लेते, कुछ टेस्ट लेते हैं जो इनको नहीं आते, फिर हमारे लिए वो मसला नहीं, टेस्ट के लिए तो इंशाल्लाह हम भी पूरी तैयारी कराएंगे और आपको भी हम साथ साथ जगाएंगे तो वो उसके काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये एकेडमिकली कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को। बस मैम जैसे CF वालों का है ना, उन लोगों का ये है कि वो 10 साल का साथ बच्चा लेते स्कूलिंग हैं। की भी देते हैं और साथ उनका भी जो देते प्रोजेक्ट है हैं। ना वो 10 से यानी 5th, 6th, 7th का बच्चा, और उसमें वो प्रोजेक्ट बेस्ड बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। 3 सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस और आई थिंक हाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं। और वो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, बर्डनाइज भी नहीं होती, और वो उन्होंने अपना मॉडल यानी उनका सक्सेसफुल भी है। इधर भी है हिफ्स भी कोई करवाते हैं, हिफ्स अंडरस्टैंडिंग के साथ करवाते इधर भी है हैं। इधर इंशाल्लाह यहीं पर ही होगा, यही तो है, CF ने यहाँ पे मॉडल इंस्टीट्यूट बनाना है इंशाल्लाह। तो हाँ इंशाल्लाह, तो ये तो है इरादा हमारा। बस ये है कि वो अब उसके लिए स्पेस और इशू बाकी चीज़ें उसमें होते होते 1-1.5 साल लग सकता है, लेकिन जब होगा तो इंशाल्लाह वो तो होना ही होना है। उसमें तो मैं भी बहुत उन्होंने ये इंटरेस्टेड अनाउंस हूँ। किया था, उस वक्त मेरे दिल में इतनी बड़ी ख्वाहिश थी ना कि ये बहरिया में बच्चों को भेजना मुश्किल है, रहने का कोई बंदोबस्त नहीं। तो मैं उस वक्त अल्लाह से दुआ करती थी कि कोई ऐसा हो कि हमारे करीब हो। इंशाल्लाह, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा।